सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। दिल्ली के अंदर चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। यूं तो पूरे भारत में 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली में माहौल पूरी तरह से गर्म है। तमाम पार्टी के लोग अपने समर्थकों के साथ मैदान में हैं और जीत के दावे कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने भी जीत का दावा कर दिया है और उस दावे की दलील पेश करने के लिए लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं। मैं एक महिलाओं का पूरा समूह है, लेकिन विशेषकर मैं जिनसे बात करना चाहता हूं वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता भी प्रदेश की रह चुकी हैं। मैं पहले मैम आपसे बात करूंगा कि आप भाजपा में प्रवक्ता के पद पर थे, तो क्या परेशानी थी कि आपने छोड़ दिया और आज आम आदमी पार्टी के प्रचार में? देखिए, जिस तरीके से वो जनता को भ्रमित करते हैं, कार्यकर्ताओं को भ्रमित करते हैं कि देश के लिए काम करने वाली पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, ये धर्म के लिए, जाति के लिए, इनका केवल यही मुद्दा बन के रह गया। मतलब इनका मुखौटा विकास के नाम पर कुछ नहीं और केवल लोगों को भ्रमित करना। राष्ट्रवाद तो है उनका, राष्ट्रवाद केवल कहने के लिए है, लेकिन अगर कार्यकर्ता आपका छोड़ करके जा रहा है तो वो कहीं व्यवहारिक तौर पर वो टॉर्चर हुआ है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, तब जा करके कोई छोड़ता है। पार्टी को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। जो प्रदेश के प्रवक्ता के पद पे पहुंचा हो, उसने कितना काम किया होगा, कितने मन से वो जुड़ा होगा, तब जा करके पार्टी ने उसको वो श्रेय दिया होगा। लेकिन जहां उसके अधिकार की बात आई, जहां उसकी सेटिस्फेक्शन की बात आई, वहां पर कुछ नहीं है। तो इनका दिखाने का क्राइटेरिया कुछ और है और अंदर कुछ और है। ये मोदी जी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, मोदी का परिवार, उस परिवार से आप बिछड़ गई। अब वो ही तो कह रहे हैं परिवार, वही उस अपने परिवार की वो देखते नहीं है। पता नहीं कहाँ से कौन टिकट ले जाता है। इधर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो इंतजार करते रहते हैं, ये लाइन में है, वो लाइन में है, इसका नाम चल रहा है, उसका नाम चल रहा है टिकट के लिए, और पता चलता है कि पता नहीं कौन पैसा दे करके टिकट ले जाता है। तो फिर काम करने का फायदा क्या है? बड़ा आरोप लगा रही है, यानी वहाँ भी पैसे पे टिकट बिक रहा है। मैं बहुत बड़ा आरोप और बहुत जिम्मेदारी के साथ लगा रही हूँ। ये मैं नहीं कह रही अकेली, ये पूरी जनता कह रही है। कृष्णानगर की जनता कह रही है कि पैसे से आई हुई टिकट वापस उस भ्रष्टाचारी को दी गई जिसने पहले भ्रष्टाचार किया। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होकर के संदीप कपूर जो है वो हमारे कृष्णानगर क्षेत्र का एक बहुत ही भ्रष्टाचार करने वाला व्यक्ति, और उसके साथ अन्य लोग भी लिप्त रहे। आम आदमी पार्टी में आप संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। थोड़ा बहुत कोई क्या करेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारे लीडर हैं, केजरीवाल जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम देश की जनता के लिए किया। केजरीवाल जी तो खुद जेल में हैं। कोई बात नहीं, जेल में वो खुद नहीं गए, जेल में वो खुद नहीं गए। उनको अपनी पावर का इस्तेमाल करके मोदी जी ने भेजा है। ईडी और सीबीआई, ये देश की जनता और देश का बच्चा बच्चा जानता है कि आज ईडी, सीबीआई और देश की जितनी एजेंसियां हैं वो सब मोदी की सरकार की कठपुतली बनी हुई हैं और उनके इशारे पे कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी धमकी है, उनको अपने बच्चे पालने हैं, तो अपनी नौकरी का भी डर है, इसलिए वो सब उनसे डरे हुए हैं। अब आप जब घूम रही हैं तो माहौल क्या दिख रहा है? माहौल केवल और केवल केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के पक्ष में है, क्योंकि जनता त्राही त्राही कर रही है। इतनी त्राही त्राही मची हुई है इस पूरे देश में। सब लोग भाजपा की मौजूदा सरकार से परेशान हैं, क्योंकि ये सरकार जनता के लिए नहीं, जनता को ये केवल जिंदा रखना चाहती है 5 किलो राशन दे करके, केवल और केवल जिंदा, ताकि वक्त आने पर वोट दें और फिर से इनकी सत्ता स्थापित हो जाए। केवल इनका ये मकसद है। इनका ये मकसद नहीं है कि जनता को विकास दिया जाए, जनता को खुशहाल बनाया जाए। वो सबका साथ, सबका विकास, ये मुंह से कहने में भाई क्या जाता है? मुंह से कहने में क्या जाता है? 70 वर्षों की राजनीति में केवल और केवल केजरीवाल जी एक ऐसे नेता बन करके आए हैं जिन्होंने राजनीति को सेवा की राजनीति बनाने का प्रयास किया है और असली मायनों में बनाया है, और जनता उनको 3-3 बार मुख्यमंत्री बना करके लाई है। तो केवल इसी दम पर कि उन्होंने जनता को, जनता के बच्चों को और जनता के बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने का काम किया है और जनता के खजाने को जनता के ऊपर खर्च करने का काम किया है। तो आपको लग रहा है कि इस बार पब्लिक का मूड है? इस बार नहीं, जब से केजरीवाल जी आए हैं तब से है, क्योंकि अभी तक वो विधानसभा में लड़ते थे तो विधानसभा में आते थे। अभी ये पहली बार जनरल इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट आए हैं और डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो वोट झाड़ू को जाता था और इंडिया गठबंधन के साथ वो सरप्लस होकर के और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताने वाला है। सिर्फ ये सीट या तमाम सीट? 7 सीट या पूर्वी दिल्ली? जो आवाज आ रही है वो 7 सीटों पे आ रही है। मुकाबला बहुत टक्कर का है, लेकिन हमारी 4 सीटें तो हमारी बिल्कुल कंफर्म हैं। 4 सीटें बिल्कुल कंफर्म हैं। हम चाहते हैं कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, एक बार उस 4 का जरा जिसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है बता दीजिए। देखिए, सबसे जो भारी बहुमत से जीत के आ रहे हैं हमारे पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं। ठीक है, महाबल मिश्रा आ रहे हैं, सहीराम पहलवान आ रहे हैं, एक राम और कौन है वो, क्या नाम है उनका, चौथा नाम उनका, कन्हैया कुमार नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स कन्हैया कुमार जी आ रहे हैं। कन्हैया कुमार भी बिल्कुल इन्हीं की टक्कर से जीत करके आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मोनू जो है, कुलदीप कुमार मोनू और कन्हैया सेम
आयु में और उम्र में दोनों युवा एकदम। दोनों का ऑरा एक है, दोनों की आग एक है, दोनों का जज्बा एक है, दोनों की सोच एक है और युवा है दोनों, सबसे बड़ी बात। और देश को कहीं ना कहीं ये बुलंदियों पे लेके जाने का काम करेंगे। तो दोनों का हवा भी एक बनेगा क्या? ऑफ कोर्स एक बनी हुई है। कन्हैया अपने आप में एक हस्ती है और मोनू भाई तो हैं ही, क्योंकि वो 2 बार विधायक बन के उन्होंने इतना काम जनता के लिए, पार्षद भी रहे, विधायक भी रहे, निगम पार्षद भी रहे, विधायक भी रहे। उनके फादर आज भी सफाई कर्मचारी हैं। तो कहते हैं ना कि जो जिसकी फटी ना कभी भिवाई वो क्या जाने पीर पड़ाई। तो ये जो धरातल के लोग हैं ना, यही जनता के दुख को समझेंगे और यही उनके दुखों का निवारण भी करेंगे। ये दोनों परिवार का बैकग्राउंड, कन्हैया कुमार के परिवार का बैकग्राउंड भी जो है वो गरीब परिवार का है और मोनू कुमार का तो एकदम सार्वजनिक है कि अभी भी उनके पिताजी सफाई कर्मचारी हैं। तो लगता है कि बड़ा इस बार इंडिया गठबंधन ने एक यूनिक मतलब उम्मीदवार दे दिया। हम ये कह रहे हैं कि धरातल का व्यक्ति ही केवल और केवल धरातल का विकास कर सकता है, क्योंकि अगर सेलिब्रिटी को लाएंगे तो सेलिब्रिटी तो जो अपने गाड़ियों से बाहर ही नहीं निकलते हैं, वो जनता के लिए काम क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि इस बारी चयन बहुत अच्छा हुआ है प्रत्याशियों का और ये प्रत्याशी जरूर कोई ना कोई आयाम। गौतम गंभीर कितने गंभीर थे? गौतम गंभीर बिल्कुल गंभीर नहीं थे। मैंने उनको बहुत करीब से देखा। मैंने उनका बात करने का तरीका ना तो कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा था और जनता के साथ तो कहिए ही क्या। जनता में तो उन्होंने कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाई, कोई काम नहीं किया आकर के, कभी जनता का हाल नहीं पूछा, सुख दुख नहीं पूछा, जनता के कार्यक्रम में नहीं आए। जनता उनके ऑफिस में जाती थी तो घंटों इंतजार के बाद उनकी शक्ल नहीं देखने को मिलती थी। तो उनके बारे में तो कहना ही क्या है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज़ का इस बार बहिष्कार होना चाहिए और धरातल के व्यक्ति इनको ज़रूर मौका मिलना चाहिए। 5 साल जो सांसद रहे गौतम गंभीर, उनको देखा क्या आप लोगों ने? हमने तो अभी तक नहीं देखा, शक्ल ही नहीं देखी हमने सिर्फ ऐड के बारे में। फोटो भी नहीं देखे? नहीं, हम हमारे इलाके में भी आए नहीं है, हमारे कृष्णानगर में अभी तक नहीं आए, पैर तक नहीं रखा उन्होंने बिल्कुल भी। रसोई खिला रहे, 1 रुपए में खाना खिला रहे, आप कुछ नहीं खिला रहे होंगे जिसको नहीं हमने नहीं आपके 5 साल सांसद थे गौतम गंभीर, आपने देखा? नहीं, हमने नहीं देखे कभी भी। हमारी गली में आए ही नहीं तो हमने देखेंगे कब? फोटो देखा होर्डिंग पे? नहीं, कुछ नहीं देखा हमने। फोटो भी नहीं देखा? आप देखे थे? नहीं। आप देखे? नहीं जी नहीं, 5 साल तक देखे ही नहीं? देखे ही नहीं। तुम कैसे कहते हैं, झूठ थोड़ी ना पकाएंगे। तो फिर भाजपा को वोट देना है? हम तो केजरीवाल को देंगे। तो आपने गौतम गंभीर जो 5 साल भाजपा के सांसद थे आपके क्षेत्र के, उनको देखा, उनका कुछ काम काज? आज तक ना कभी वो क्षेत्र में आए, ना किसी ने उनकी शक्ल देखी कि भाई सांसद हैं। भाई इतना बड़ा सेलिब्रिटी को भाई सांसद बनाने की जरूरत ही क्या है? भाई सेलिब्रिटी है, उसको सेलिब्रिटी रहने दो ना। हमारे क्षेत्र में भैया काम करने वालों की जरूरत है, सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं है। हमें कुलदीप कुमार जैसा नेता चाहिए, कोई सेलिब्रिटी, कोई भाई हेमा मालिनी या सांसद नहीं, वो नहीं चाहिए। क्या नाम था वो, हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने वाली हेमा मालिनी? हाँ जी, ऐसे लोग। सन्नी देओल, सब भाजपा में सेलिब्रिटी हैं। वो मनोज तिवारी, निरहुआ। भैया हमें नाचने गाने वालों की जरूरत नहीं है, हमें काम करने वालों की जरूरत है। हम कुलदीप कुमार, मोनू को और जो भी लोग आ रहे हैं वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। हमें जमीन से जुड़े हुए, उनको पता होना चाहिए भाई झाड़ू कभी लगाई है, झाड़ू होती क्या। उन्होंने तो झाड़ू का नाम भी नहीं देखा होगा कि भाई झाड़ू होती कैसी है। भैया नौकर चाकर काम कर रहे हैं भाई, उनका काम चल रहा है, वो क्या करेंगे क्षेत्र में काम? उनको तो क्या इस बार झाड़ू अपना रंग प्रभाव दिखाएगा? बिल्कुल प्रभाव दिखाएगी। झाड़ू सबको झाड़ के फेंक देगी, बीजेपी हारेगी। जो 400 का वादा करते हैं, मुझे नहीं लगता 40 भी आएंगे। 40 भी नहीं? हाँ जी, 40 भी नहीं? बिल्कुल नहीं। इतना ज्यादा कम मत कीजिए। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, आप कम किए जा रहे हैं। मोदी है तो पुनकिन नहीं है, मोदी पुनकिन कुछ ना, मोदी कंगला कर दिया। एक लेडीज को कंगला करके डाल दिया, काम से बेकार कर दिया। क्या करा उसने? मोदी ने कुछ नहीं करा। बोले महिलाओं का तो हम बहुत सम्मान करते हैं। अरे कहीं नहीं करता। हाँ, 900 रुपए का सिलेंडर पहले 1300 रुपए का आ रहा था, अब 900 रुपए का आ रहा। क्या करा मोदी ने? किया ना 400 भाई। कुछ नहीं कर रहा, कम बढ़ जाएंगे 1200। कुछ और महिलाएं हैं, जरा इनसे भी क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में होगा क्या? होगा क्या? वही होगा जो उसने करा है वो भुगतेगा। मोदी जो करा है वो भुगतेगा। काम तो अच्छा हुआ है। कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा हुआ, हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ। अमीर लोगों के लिए अच्छा हुआ है, गरीबों के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ। गरीबों का कह रहे कल्याण, 5 किलो राशन मुफ्त खाओ। 5 किलो राशन 10 जनों का परिवार है। 5 किलो राशन में होता क्या है? 5 किलो राशन में होता क्या है, ये पूछो मोदी से। बहनों को रक्षाबंधन पे दिया 200 रुपए, 400 रुपए का। 200 रुपए में क्या है? 200 रुपए में दूध की थैली भी नहीं आती।
दूध की थैली भी नहीं आती और हमारे भाई ने हर महीने 1000 रुपए देने का वादा करा है। भाई ने मतलब कौन है? केजरीवाल जी ने। अरे भाई आपके भाई? भाई है जी हमारे, भाई भी दोस्त भी और आपके भी भाई? भाई हमारे भाई केजरीवाल हमारा बेटा है। बेटा और भाई? भाई केजरीवाल हम सब साथ हैं, चाहे वो 1 रुपया भी ना दे तब भी हम साथ हैं, हमें उनका कुछ नहीं चाहिए। अरे इतना प्यार केजरीवाल से कैसे हो गया भाई? केजरीवाल अच्छा काम करता है, दवाई मुफ्त, रिक्शे फ्री, टिकट फ्री, बस फ्री, स्कूल बढ़िया, सब फ्री। सही बात है, बच्चों के लिए शिक्षा अच्छी दी है उन्होंने। दवाई दारू सब मिल रही है। अभी जेल चला गया, दवाई भी नहीं मिल रही। सारे दवाई और दारू का मसला बहुत टेढ़ा है। मतलब मोदी के सारे चमचे वो सब बंद करके डाल दिया। बताओ दारू वाले मामले में ही तो जेल में डाल दिया गया। कुछ नहीं है, धोखा है सब, धोखा है सब। मैं एक बात मोदी से पूछना चाहती हूँ, जिस दारू के चक्कर में उन्होंने उनको जेल में डाला है, क्या उन्होंने जितने आउटलेट्स थे सब बंद करवा दिए? उनके नेता जब भाई केजरीवाल जी के हाथ में था, बड़ा शोर मचाया, भाई इन्होंने मोहल्ले में खुलवा दी, यहाँ खुलवा दी, वहाँ खुलवा दी। क्या आप सारे बंद कर दिए? अब नेता क्यों नहीं चिल्ला रहे? अब कहाँ मर गए सारे नेता? दारू तो बिक ही रहा, बिक रही है और धड़ल्ले से बिक रही है और महंगी भी बिक रही है। उसने तो फिर भी एक के साथ एक फ्री दे दी, और फ्री दे दी तो घोटाला कहाँ से हुआ, मुझे ये तो बताए मोदी। अभी तो मोदी जो कह रहे हैं कि मतलब एक एक का मंगलसूत्र उतरवा देगा राहुल गांधी, और सारा मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देगा। उसको तो लड़ाई कराने से मतलब है भाई, हिंदू मुस्लिम होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम होनी चाहिए, मारकाट होनी चाहिए। इंदिरा के राज में नहीं रह रहे थे सब, बताओ कितनी हिंदू मुस्लिम हुई। मतलब आपको लग रहा है कि मुद्दा कुछ नहीं है तो खाली हिंदू मुस्लिम? लड़ाई करवानी है उसे, मारकाट करवा दे, कैसे भी करवा दे, हिंदू मुस्लिम करानी है उसे, किसी भी तरीके से करा। तो कांग्रेस पे इतना बड़ा आरोप क्यों लगा दिया कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो सारे हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दे देंगे? उसके दिमाग में, उसके मोदी के दिमाग में चल रहा है ये। मोदी, हाँ मोदी के दिमाग में चल रहा है, मोदी के दिमाग में चल रहा है। राहुल गांधी आ गया तो सबका मंगलसूत्र उतारवा के मुसलमानों को। कांग्रेस तो पहले भी सर हुकूमत कर चुकी है, तो कभी तो ऐसा हुआ? अभी नहीं करा, इससे अच्छी रही है कांग्रेस, इससे अच्छी रही है। मोदी जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मोदी जी ने अगर जल्दी केजरीवाल जी को नहीं छोड़ा तो वो इतनी मुसीबत में फंस जाएंगे, इतनी मुसीबत में फंस जाएंगे। उल्टा जो उन्होंने केस केजरीवाल जी पे लगाया, उल्टा केस उन्हीं पे आ जाएगा, वो जेल में होंगे। कुल मिलाकर ये बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रही है, और राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि अगर सरकार मेरी आई तो मामला उल्टेगा। अगर आप एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं तो आप भी इसकी भेंट चढ़ सकते हैं। बहरहाल ये सब कुछ तो चुनाव में चलता रहता है, लेकिन दिल्ली की महिला पूरी ताकत के साथ अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। ये लगातार मैं ग्राउंड पर देख रहा हूँ, आज भी मुझे देखने को मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक ये रहा, 2 सेकंड में फिर से इनको एक बार कैमरा दिखा दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की प्रवक्ता थी पूर्व हो गई हैं और आम आदमी पार्टी में साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हैं। मतलब है कि लोगों की आस्था वहां लगातार डगमगा रही है। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ, इसी तरह के अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।